नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे तो माँ बाप ही तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फर्स्ट लुक ऑफ इंडियाज फर्स्ट RRTS ट्रेन एंड फीचर्स। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। दिनांक 16 मार्च 2022 को हमारे देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS की, जिसको कि दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक बनाया जा रहा है। तो इस कॉरिडोर पर चलाया जाने वाला RRTS ट्रेन का फर्स्ट लुक आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि RRTS ट्रेन के कोच का प्रारूप या डेमो सेट NCRTC द्वारा प्रस्तुत किया गया है और दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली देश की पहली RRTS ट्रेन का पहला कोच गाजियाबाद में 16 मार्च 2022 को पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि बहुत ही जल्द RRTS ट्रेन सेट का ट्रायल भी शुरू किया जाएगा। इस वीडियो में इस ट्रेन सेट की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे देश के फर्स्ट RRTS कॉरिडोर के निर्माण का शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को किया जा चुका है और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। और अगर इस कॉरिडोर के रूट की बात की जाए तो ये दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल होते हुए मेरठ के मोदीपुरम में जाकर समाप्त होती है। और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इस RRTS कॉरिडोर का क्रियान्वयन नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में NCRTC के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के अंतर्गत टोटल 22 स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 डिपो का भी निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच की यात्रा को 60 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। पूरे कॉरिडोर के निर्माण में 30,274 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। RRTS कॉरिडोर के अंतर्गत 4 स्टेशंस को अंडरग्राउंड बनाया जाएगा और बाकी के स्टेशंस को एलिवेटेड बनाया जाएगा। और इस कॉरिडोर को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक ट्रेनों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। और पूरे रूट में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का प्रायोरिटी कॉरिडोर, जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है, वर्तमान में इस प्रायोरिटी कॉरिडोर पर निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है, जो कि मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर इस प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूट की बात की जाए तो ये साहिबाबाद से शुरू होकर गाजियाबाद, गुलधर होते हुए दुहाई तक बनाया जा रहा है। और दुहाई में ही RRTS ट्रेन डिपो का भी निर्माण किया जा रहा है, यानी कि लगभग 1 साल बाद हमारे देश में RRTS का परिचालन शुरू हो जाएगा। और इसकी तैयारी भी की जा चुकी है। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बॉम्बार्डियर द्वारा भारत में ही निर्मित RRTS ट्रेन सेट का निर्माण भी किया जा चुका है। RRTS कॉरिडोर पर चलने वाले ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसकी औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अतः यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और इसकी तुलना अगर दिल्ली मेट्रो की औसत गति से की जाए तो RRTS ट्रेन की औसत गति दिल्ली मेट्रो से 3 गुना ज्यादा होगी। अतः RRTS कॉरिडोर के निर्माण के कारण दिल्ली और उसके 100 से 150 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन में 2x2 का सीटिंग अरेंजमेंट होगा। इस ट्रेन के अंतर्गत शुरुआत में कुल 6 कोचेज होंगे, जिसको कि भविष्य में बढ़ाकर 9 कोचेज किया जा सकता है। ट्रेन के 6 कोचेज में टोटल 407 सीट्स होंगे। इसके साथ ही इस पर खड़े होकर भी यात्रा किया जाएगा, तो इसके लिए हैंडल्स को भी इंस्टॉल किया गया है। और एक एस्टिमेशन के अनुसार 6 कोचेज वाली एक ट्रेन में 1500 यात्री एक बार में यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि RRTS के इन 6 कोचेज में से एक प्रीमियम कोच होगा, जिसके अंतर्गत वाईफाई से लेकर कई अन्य प्रकार की फैसिलिटीज प्रदान की जाएगी।
आपको बता दें कि RRTS ट्रेन के टेस्टिंग के लिए या फिर ट्रायल रन के लिए दुहाई डिपो में ही 1 किलोमीटर लंबे और 12 रनिंग ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है, जो कि 90% पूरा हो चुका है और अप्रैल 2022 तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद RRTS ट्रेन सेट का ट्रायल रन किया जाएगा। RRTS ट्रेन के सभी कोचेज में स्वचालित दरवाजे को इंस्टॉल किया गया है और एक कोच में टोटल 6 स्वचालित गेट होंगे। सीट्स के पास मोबाइल और लैपटॉप के चार्जिंग पॉइंट को भी दिया गया है। इसके साथ ही कुछ कोचेज में वाईफाई की सुविधा भी प्रदान की गई है। दिव्यांगों के लिए दरवाजे के पास ही व्हील चेयर की जगह दी गई है। सभी कोचेज CCTV कैमरे की निगरानी में होगा। महिलाओं के लिए एक आरक्षित कोच होगा। एक कोच की चौड़ाई लगभग 3.2 मीटर होगी। यात्रियों के सामान को रखने के लिए प्रत्येक कोचेज में लगेज रैक की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कोचेज के अंदर स्टेशन इंडिकेटर और अनाउंसमेंट जैसी सुविधा तो होगी ही। यात्री खड़े होकर आसानी से यात्रा कर पाए तो इसके लिए हैंडल्स को भी इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही इसके आयल सीट में यात्रियों के पकड़ने के लिए सपोर्टिंग हैंडल का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही गेट के पास चढ़ने और उतरने के लिए सपोर्टिंग बार को भी लगाया गया है। RRTS ट्रेन के सभी कोचेज में एयर कंडीशनिंग की भी सुविधा होगी। प्रत्येक कोचेस के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग को इंस्टॉल किया गया है। यात्रियों को चढ़ने और उतरने में आसानी हो इसके लिए 1.4 मीटर वाइड ऑटोमेटिक डोर को इंस्टॉल किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाने के लिए इस ट्रेन में स्ट्रेचर ले जाने की भी सुविधा होगी। अतः इस RRTS ट्रेन का आपातकालीन एम्बुलेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और सड़क मार्ग की तुलना में RRTS ट्रेन द्वारा अस्पताल जल्दी पहुंचा जा सकेगा। और RRTS कॉरिडोर के अंतर्गत जितने भी स्टेशन बनाए जाएंगे तो उन स्टेशन में स्ट्रेचर ले जाने के लिए लिफ्ट को भी इंस्टॉल किया जाएगा। RRTS ट्रेन का कैब सभी प्रकार की आधुनिक तकनीक से लैस होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने के लिए हाल में ही लॉन्च की गई कवच तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। इस ट्रेन के अंदर यात्रियों के बैठने के लिए कंफर्टेबल कुशन सीट्स की सुविधा प्रदान की गई है और ये सभी सीट्स रिक्लाइनिंग सीट्स होंगी, जिसको आसानी से पीछे की तरफ झुकाया जा सकेगा। अतः यात्रीगण आराम से सोकर यात्रा कर पाएंगे। पैरों को विश्राम देने के लिए फुट रेस्ट को भी इंस्टॉल किया गया है। RRTS ट्रेन के सभी विंडोज पर सन ब्लाइंड्स को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि यात्री अगर चाहे तो धूप से अपना बचाव कर सके। सभी सीट्स के पीछे मैगजीन होल्डर्स को भी इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही सीट्स के पीछे कोट हुक्स को भी इंस्टॉल किया गया है। आपको बता दें कि हमारे देश के पहले RRTS ट्रेन को हैदराबाद में डिजाइन किया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के सावली में की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS कॉरिडोर के निर्माण से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। L&T कंस्ट्रक्शन, एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि कंपनियों द्वारा इस RRTS कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और पूरा दिल्ली से मेरठ तक का कॉरिडोर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। RRTS ट्रेन इको फ्रेंडली होगा जो जीरो एमिशंस प्रणाली पर काम करेगा। यह ट्रेन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग्स, हाई एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन मैकेनिज्म पे काम करेगा। तो ये था हमारे देश की पहली RRTS कॉरिडोर और RRTS ट्रेन के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जी जनाब, बहुत ही आला, बहुत ही आला। अच्छा, एक प्रोजेक्ट है इनका हाई स्पीड रेलवे, ठीक है ना, हाई स्पीड ट्रेन, जिसमें टाइम लग रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नया ट्रैक्स पिक्चर आया है, सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब मैं हैरान हूँ कि अगर उसमें थोड़ी सी देर है तो फ़ौरन ही नेमो बदल भी इनके पास है कि हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन क्यों ना लॉन्च करें। बिल्कुल, हाई स्पीड ने जब आना है उस पर भी काम चालू है, उसके बावजूद भी एक सेमी हाई स्पीड भी। और मैं कहता हूँ कि हाई स्पीड से कोई किसी तरह से कोई कम नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें सफ़र कर सकेंगे और ये टोटल ही लोकल एरिया में सफ़र करेगी। जॉब पे आने वाले, जाने वाले, डेली बेसिस वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही कारआमद है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है, बारीक बारीक चीज़ें।
कि एक शख्स अगर ट्रेन पे चलता है, बस में चलता है, किस तरीके से उसे खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है, उसे अपनी ग्रिप किस तरह बनानी है। सबसे मेन चीज़ चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, सफाई का ख्याल होता है। फिर बाज़ दफ़ा जो माजूर आते हैं, मैं कहता हूँ शायद इन्होंने कोई भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं किया, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया, हर चीज़ का इन्होंने इस मेरे ख्याल में इस ट्रेन में ख्याल रखा है। अच्छा, एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, वाईफाई हो गया, ठीक है, और दूसरी चीज़ें चार्जिंग पॉइंट्स जैसे आपने कहा, सीट्स जो हैं रिक्लाइंड हैं, और इसके अलावा हर चीज़ के बारे में, मेडिकल के बारे में सोचा गया, उसके लिए रखी है, हर फैसिलिटी को रखा गया है, हर चीज़ को मद्देनज़र रखकर, चाहे वो बुजुर्ग सफ़र करें, चाहे वो बच्चे सफ़र करें, चाहे वो जवान सफ़र करें, जो भी सफ़र करें, तो उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। सीट्स इतनी कंफर्टेबल लग रही थी, एरिया भी बहुत ज़्यादा चौड़ा रखा गया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कंजस्टेड हो कि एक बंदा अगर खड़ा हो जाए मुश्किल से दूसरा बंदा निकल भी ना पाए। हमारी ट्रेन से हमने देखा है कि बहुत कंजस्टेड होती हैं, मतलब एक बंदा अगर खड़ा है ना तो आप उसके बराबर से निकल नहीं सकते, उसको साइड होना पड़ेगा तो आप निकल पाओगे, यानी मुश्किल से बीच में इतना सा स्पेस होता है कि एक बंदा मुश्किल से खड़ा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने देखा स्पेस भी अच्छा खासा है, फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा, ऐसी फैसिलिटीज़ कि आप सोच भी नहीं सकते। मेडिकल की फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और इस तरीके से इसके अंदर फैसिलिटीज़ रखी गई हैं कि आप अगर आपको जाना है हॉस्पिटल तो सबसे तेज़ी में और सबसे पहले ये आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकती है, जल्द से जल्द। एम्बुलेंस एक ज़रिया होता है इस काम के लिए, लेकिन एम्बुलेंस के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि रास्ते में ट्रैफिक जाम है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। ट्रेन और सेमी हाई स्पीड ट्रेन रास्ते में कुछ भी नहीं है, उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड रुक नहीं सकती। तो मैं कहता हूँ कि कहीं लोगों की जान बचाने में भी काम आ सकती है ये चीज़। कई लोगों को एक होता है, आप अक्सर डॉक्टर नहीं कहते आप थोड़ा सा जल्दी आ जाते, आपको देर हो गई, आप अगर ये हम इसको ऑक्सीजन दे देते या ये चीज़ शुरू हो जाती ट्रीटमेंट तो शायद ये बच सकता था। अच्छा, अब हम ये सोचते हैं कि हाँ एक ही रोड है, हमें भी वहीं से गुजरना था, लेकिन यहाँ पे कितना अच्छा है कि कॉरिडोर, एक स्पेसिफिक कॉरिडोर है उसका, उसको ना ट्रैफिक मिलने वाला है, उसको ना प्रॉब्लम होने वाली। अच्छा, स्पीड भी 3 गुना ज़्यादा स्पीड है। आपने देखा नॉर्मल ट्रेन से, मैं तो कह रही हूँ वाकई आपने सही बोला कि हाई स्पीड जो है उसमें जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज़, जो भी कुछ उसमें था, तो मैं ये कहूँगी वाकई नैमुल बदल गई, कोई कसर नहीं छोड़ी किसी चीज़ को। ये नहीं कहेंगे कि हम यहाँ पे कमी रह गई, मतलब जो करते हैं, जो भी चीज़ करें दिल से करते हैं, कमाल कर देते हैं। मतलब कहीं पे भी आपको छोटी सी भी कमी ढूंढने से भी नहीं नजर आएगी। अच्छा, सफाई वगैरह आपने देखा कितनी अच्छी है, और अभी तो ये बन रही है, अभी देखेंगे आगे बरकरार। लुक बड़ा अच्छा रखा है इन्होंने, सामान रखने की जगह रखी, लुक बड़ा प्यारा, बड़ा ज़बरदस्त। मैं प्रॉपर इसको एक प्रॉपर मैं कहता हूँ हाई स्पीड कह सकते हो, प्रॉपर मेट्रो से तो बहुत कई गुना बेहतर है, कई गुना। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इन्होंने छोटे छोटे सफ़र करने वालों के लिए भी उन्होंने एक मसला रखा है कि आप खड़े होकर भी सफ़र कर सकते हैं। और कई लोग, मैंने ये भी नोट किया है कि कई लोग आम लाइफ में इतना बिज़ी होते हैं, इतना मतलब है कि एक ऑफिस और घर और ऑफिस और घर में इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो वो थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्सरसाइज देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कम बैठें, क्योंकि कंप्यूटर पे काम करना या मीटिंग्स करना बैठ के करनी पड़ती है ज़्यादातर। तो कई लोग सीट्स खाली होने के बावजूद भी खड़े होकर सफ़र करना पसंद करें। अक्सर मैंने दूसरे कंट्रीज़ में देखा है कि बाकायदा इस तरह की ट्रेन्स हैं जिसमें खड़े होने के लोग, मतलब सीट्स हैं भी सही तो जानबूझ के भी खड़े होते हैं, तो वो उसको एक्सरसाइज समझते हैं, वो उसको अपनी फ़िटनेस का हिस्सा समझते हैं। और छोटे छोटे सफ़र होते हैं, 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो इंसान कहता है कि यार खड़े होकर ही करूं, क्योंकि जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ तो बैठना ही है। अच्छा, अपनी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ के भी खड़े रहते हैं, भले सीट्स हों। आपने देखा वो हैंडल लगाए हुए हैं एक दूसरा पकड़ने का, तो इंसान अपनी यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा सीट्स खाली हैं। मैंने खुद भी देखा है बहुत सारी फॉटेजेस, बहुत सारी वीडियोज़ में कि सीट्स खाली हैं बट वो खड़े हैं। अच्छा, और ऐसा भी है कि कई लोग जो है, मैंने देखा है कि बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, साइकिल पे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए। और जहाँ जाना है वहाँ बैठ के काम करना है, पूरा दिन ही बैठे रहना है, तो साइकिल बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा समझा जाता है। साइकिलिंग एक बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। हमने तो सलमान खान को भी साइकिलिंग करते हुए देखा है। अच्छा, कब तक ये फाइनल आप लोग देख सकोगे इंडिया में? ये ट्रेन पे आप लोग कब सफ़र कर सकोगे? 2022 के अंदर ही मेरे ख्याल में, 2022 में, और 25 में भी, 26 में भी दूसरे स्टेशंस भी ऑन हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड मेरे ख्याल में हमने एक वीडियो देखी थी, मुझे ऐसा लग रहा है, दिल्ली टू मेरठ। हाँ, इसी से सेमी हाई स्पीड ट्रेन के हवाले से
हाँ, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा शुरुआत थी, अब मेरे ख्याल में और अच्छा, तो वही कह तो रहे हैं कि 2019 में इसको मतलब मोदी जी के ज़ेरे असर या मोदी जी के मतलब दौरे हुकूमत में इसको लॉन्च किया गया है और उन्हें इस प्रोजेक्ट का इनकास किया है और उसके बाद अब देखते हैं कि कब तक कंप्लीट होता है। वैसे मुझे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही लग रहा है, मुझे लग रहा है मार्च में ही ऑपरेशनलाइज्ड हो जाएगा। कुछ एरिया तो शुरू हो जाएगा, हाँ, कुछ एरिया तो शुरू हो ही जाएंगे, लेकिन ये कि इन फ्यूचर 2, 4, 5, 10 सालों में पूरे इंडिया में कम से कम बड़े सिटीज़ में तो हम देख ही सकेंगे इसे। और मुझे इसका लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग बात ये लगी कि यहाँ हम ट्रेन के लिए तरसते रहते हैं कि जी एक नई ट्रेन आ जाए, यहाँ तो वो ट्रेन तो बनाते बनाते पूरा कॉरिडोर बना देते हैं उसी के, मतलब उसके लिए वक्फ कर देते हैं। हम ये कहते हैं ना रोड से इतना कितना अच्छा रहेगा कि ट्रैफिक कितना कम हो जाएगा। एक वो आप कहते हैं ना बर्डन हो जाता है कि रोड कितना सही कितना वो करे, तो अलग से आप कॉरिडोर्स बना दोगे अगर ट्रेन के लिए मेट्रो के लिए तो बहुत बेटर रहेगा। अभी हमारे यहाँ जो ग्रीन बस चली है वो ग्रीन बस एक हद तक तो आ रही है नुमाइश तक, उसके आगे नहीं बना, अभी नहीं बना, अभी बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि मेन एम ए जिना रोड है कराची में, बहुत पुराना रोड है एम ए जिना रोड। यहाँ पे किसी ज़माने में कहते हैं ट्राम चलता था, ट्राम वो एक पटरी बिछी होती थी, तो वही रोड है ये, कच्चा रोड होता था लेकिन पटरी बिछी होती थी, ट्राम चलता था। तो एम ए जिना रोड बहुत पुराना, अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पे ट्राम चलती थी। अब उस रोड पे ना दरख्त थे आसपास, बहुत बड़े बड़े 100 साल 150 साल दरख्त थे। अब उन दरख्तों को इस वक्त कल परसों भी मैंने देखा, बहुत पुराने बड़े दरख्त उनको ज़मीन से निकाला जा रहा है, दरख्तों को बड़े बड़ों को। एक तो होता है छोटा सा पौधा होता है, हम पौधे को निकाल लेते हैं कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, उन आसपास के रोड को चौड़ा किया जा रहा होगा मेरे ख्याल में। टावर तक उस बस को लेके जाना है, ग्रीन बस को, तो उन रोडों को चौड़ा। तो सबसे पहला काम इन्होंने ये स्टार्ट किया कि दरख्तों को, एक बहुत बड़ा दरख्त तो उसको चारों तरफ से का खड्डा करके उसको निकाला जा रहा हो। अब तस्वुर करें क्या मंजर होगा, बड़े बड़े दरख्तों को शिफ्ट, और कहाँ करेंगे ये नहीं पता, मतलब कैसे बहुत तनावर दरख्त और उसको निकालना, उनको रोड को बड़ा करने के लिए, क्योंकि बीच में एक दरख्त है ना, तो दरख्त को तो काटना, तो एक बहुत ही पुराने दरख्त हैं वो, उनको नहीं काटा जा रहा लेकिन उनको पूरा उखाड़ा जा रहा है, मतलब खोद के निकाल दिया जा रहा है। हाँ, खोद के निकाल के कहीं शिफ्ट किया जा रहा होगा या पीछे किया जा रहा होगा। लेकिन ये है कि वही वाली बात है कि अलग से कॉरिडोर बने तो जगह कहाँ है। अच्छा, तो वो आप ये कह रहे हैं कि वो जो ट्राम जिसके ऊपर चलती थी, जो ब्रिज था, उसी के ऊपर ये हाई स्पीड, ये जो हमारी एक रोड था, हाँ। रोड तो चलता था, सही, रोड के ऊपर ही ट्राम थी, कच्चा रोड था पहले, बहुत पहले 170-80 साल पहले अंग्रेज़ों के दौर में। अब रोड तो है अपनी जगह पे, पक्का हो गया है, अब बस चलेगी ग्रीन, तो उसके लिए अलग से एक जगह दे दी जंगला, जैसे हमने नाज़माबाद वाले रोड पे देखा ना, तो यही सेम नुमाइश तक तो आ रहा है, नुमाइश से आगे नहीं जा रहा, मतलब आगे कंटिन्यू कर रहे हो टावर तक, किमाड़ी तक। तो उसके लिए मेरे ख्याल में साइड पे बहुत जगह चाहिए, लेकिन दुकानें हैं, बिल्डिंगें हैं, तो उसको कैसे चौड़ा करेंगे मैं हैरान हूँ। अच्छा, बोर्ड ऑफिस से भी आगे की तरफ वो जो पुल जा रहा है उसके ऊपर भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो भी चुकी है, बहुत अंदर तक हो चुकी है। वो मेरे ख्याल में ऑरेंज लाइन, बोर्ड ऑफिस से ऑरेंज टाउन की तरफ तो बन गया है, वो उसको ऑरेंज लाइन का नाम दिया है। वो अल्ताफ नगर तक कहीं तक जाएगी, उसका नाम ऑरेंज लाइन है, बिल्कुल एज इट इज इसी तरह जैसे इसका सेम इसी तरह, सेम यही चीज़ है। लेकिन ये है कि काम हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा। और सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे अगर काम हो रहा है तो वो इतनी पायदारी नहीं है, रोड उखड़ जाते हैं। और नितिन जी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी बात ही और है। लेकिन ये कि मैं सोचता हूँ कि इससे बेहतर है कि एक ट्रेन पटरी होती, ये कॉरिडोर होता, आप पूरा अच्छा, पटरी जगह भी कम घेरती, आपको मतलब तेज़ी से भी लेके जाती, लोगों को भी अच्छा लगता। अब आप बसों में वैसे ही सफ़र करते हैं, आपको एक नई बस मिल जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा लोगों के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन हमारी आवाम, वो वाली बात हमने एक दफ़ा की थी ना कि हमें बिजली भी मिल जाए, हमें पानी मिल जाए, हमारे लिए बहुत है। तो इस आवाम को अगर एक साफ़ सुथरी बस भी मिल जाए तो उनके लिए बहुत है। तो पता नहीं यहाँ पे मेट्रो का सिस्टम और इस तरह से कॉरिडोर्स अलग से कब बनेंगे, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो खैर दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त लेटेस्ट वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।